हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको अपने इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको नया से नया कंटेंट, नया से नया वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट इज़, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें। तो लेट अस सी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म। आज हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आइसोमेरिज्म क्या होता है। हम ये कहें कि अगर किसी दो या दो से अधिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हों, तो अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, then they are said to be the isomers of each other and this phenomena is known as the isomerism। समझ में आ गया। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हों तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो देन दे आर सेड टू बी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और इस फेनामेना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज कर लिए हमने कंपाउंड लिया C2H5OH और दूसरा कंपाउंड लिया CH3OCH3। एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे। C2H5OH, इसमें OH फंक्शन ग्रुप लगा है और इसमें ईथर फंक्शन ग्रुप लगा है। इन दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लें तो इट इज फाउंड C2H6O। C2H6O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको अगर हम इस फॉर्म में बनाएं या इस फॉर्म में बनाएं तो इट इज द एल्कोहल एंड दिस इज द ईथर। तो ये एल्कोहल और ईथर का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स आर डिफरेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी को ही, इस प्रॉपर्टी को ही हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में। आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, लेट अस सी। अगर हम इसको डिवाइड करें तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप जरा ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब जब किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता हो, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हों तो देन दे आर सेड टू बी द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दिस फेनोमेना इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट इन स्पेस, तो देन इट इज सेड टू बी द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज के लिए बीच में हमने कार्बन लगा दिया, ध्यान देंगे ये बीच में है और ये दो कंपाउंड्स हैं, ये कार्बन चेन लगा हुआ है। सपोज के लिए 1 2 3 4, ध्यान देंगे 1 2 3 4 द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन इज शोइंग। तो हमको एक बार अगर स्पेस में ऐसे रखें, अगर हमने इसको डिफरेंट वे में इसको उलट दिया, ध्यान देंगे अर्लियर इट्स स्ट्रक्चर वाज दिस वन। ये आप ऐसे समझिए मोटा मोटा कि ये ब्लैक वाला पोजीशन जो था वो इस साइड था। अगर हमने इसको स्पेस में इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो नाउ द ब्लैक कॉर्नर इज कमिंग दिस साइड। तो अगर स्पेस में किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट पाया जाता है तो देन इट इज सेड टू बी द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम पहली बार बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट हो सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो पहला जो होगा, फर्स्ट वन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। पहला हो गया चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, दूसरे को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। नंबर तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। और अगला है टाटोमेरिज्म। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट को मैं नीचे लिखता हूं, रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आर फाउंड। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 मेटामेरिज्म। और नंबर 5 टाटोमेरिज्म। नंबर 6 द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हम इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं आपको 2 क्लास में इसको बताऊंगा। पहले क्लास में पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताऊंगा और दूसरे में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं और बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज ऑप्टिकल एंड वन इज ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आप लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ध्यान देंगे, इट इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। आज हम बात करेंगे सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 सब के बारे में जानते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप लेते हैं तो पहला मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर। ध्यान देंगे, चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का सेंस होता है कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर किस वे में, चेन मीन उनका चेन का मतलब होता है वो स्टेट चेन हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन हो सकते हैं, वो किसी भी उनके चेन में जब डिफरेंस होता हो तो देन इट इज सेड टू बी द चेन आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं द कंपाउंड्स विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट हैविंग द डिफरेंट चेन या डिफरेंट स्ट्रक्चर विच आर नोन एज द चेन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया C5H12। अगर हम C5H12 की बात करें तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंटेन। यह है, इसका नाम होगा पेंटेन। अब इस पेंटेन को हम किस किस टाइप में लिख सकते हैं
लेट अस सी CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। एक कंपाउंड एक तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं CH3, CH3, CH, CH2, CH3, ये ऐसे हो सकता है। और हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3, CH3, CH3 और CH3। लेट अस सी कि इन सबों में कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 = 12। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर, 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 + 3 = 12। इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर, 3 3 6 + 3 9 और +3 12 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेंटेन। लेकिन हमने ये देखा कि ये स्टेट चेन में है और ये ब्रांच चेन में है। इसका नामनक्लेचर क्या हो सकता है? इसको अगर हम कॉमन नेम में इसका नामनक्लेचर करें तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी एन पेंटेन। इसका नाम होगा एन पेंटेन, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन और इसका नाम होगा नियोपेंटेन। ध्यान देंगे, अगर हम इसके आईयूपीएसी नामनक्लेचर की बात करें तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, क्या नाम होगा इसका? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। अगर हम इसके आईयूपीएसी की नाम बात करें तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4। दूसरे नंबर से CH3 लगा है तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये जो था वो कॉमन नेम हो गया, ये जो था ये कॉमन नेम हो गया। और अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्या नाम होगा? पेंटेन या 1 पेंट 1 एन। इसमें क्या नाम हो सकता है? अब इसकी नंबरिंग करें तो हो सकता है 1 2 और 3। तो दूसरे नंबर पे 2 CH3 लगा है, मैं इसका नामनक्लेचर यहाँ लिख रहा हूँ या इसके सामने लिख दे रहा हूँ, इसको देखेंगे 2 2। दूसरे नंबर पे 2 बार लगा है, क्या लगा है? मिथाइल, तो हो जाएगा डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और इसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम, तो इट इज नोन एज प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो हमने एग्जांपल लिया बेटा C5H12 को आप ऐसे ऐसे और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स C5H12 कैन बी रिटन in these forms and they are said to be the chain isomers and this phenomena of the compound is known as the chain isomerism. I hope understood. अब इसके बाद बात करते हैं नंबर सेकेंड वन। अगर हम दूसरे आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो दूसरा आइसोमेरिज्म हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है if the compounds structures are different, if two are more than 2 compounds, पहले मैं लिख लूं फिर बताता हूं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन का मतलब होता है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका पोजीशन अलग अलग हो, तो दे आर सेड टू बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म। दे आर नोन एज द पोजीशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर से देखेंगे, इफ द कंपाउंड आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला in which the position of the functional groups या double bond or triple bond are different, then they are said to be the position isomers and इसको हम position isomerism के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखा हूँ, मान लीजिए हमने लिखा C4H8, इसको बोलेंगे बेटा ब्यूटीन। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटीन। अब इसको हमने अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसको और लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। लेट अस सी, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 हो गई, 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 हो गया, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स आ गए, 3 + 1 4 + 1 5 + 3 = 8। तो देयरफॉर वी कैन से ब्यूटीन कैन बी रिटन इन दीज टू फॉर्म्स। और हमने देखा कि इसमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो यहाँ दिख रहा है और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ दिख रहा है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी ब्यूट-1-ईन। और इसमें अगर नंबरिंग करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में सेम आएगा, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी ब्यूट-2-ईन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट-2-ईन। आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन था वो यहाँ पहले पोजीशन पे था और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ सेकेंड पोजीशन पे। बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। और अगर हमने किसी, मान लीजिए दूसरा हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2Cl, तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स आर देयर। और इसी को अगर हम लिखना चाहें दूसरी तरह से तो CH3 CH3 और हमने यहाँ लगा दिया Cl और इसको दिखा दिया CH2। 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स देयर, 1 2 3 एंड 4। ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है यार, कार्बन आइटम्स आर हियर एंड हियर आल्सो 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स आर देयर। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, द मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी C4H9Cl। ये ध्यान देंगे, इट इज़ द C4H9Cl, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 and 1 Cl is there। 1 2 3 4 4 carbon atoms are there, हाइड्रोजन 3 + 1 4 + 2 6 + 3 = 9 and Cl is there। तो जब हम इसका नामनकेचर करेंगे तो क्या नाम होगा 1 क्लोरो, 4 कार्बन आइटम्स आर देयर, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 क्लोरोब्यूटेन। और इसका जब हम नाम देंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, सॉरी 2 क्लोरो, हाँ 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का सेंस हो गया कि यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो भी हो, या यहाँ Cl यानी हेलोजन ग्रुप हो, तो द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो देन इट इज सेड टू बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में द पोजीशन आइसोमर्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो दिट इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे नंबर 3, जिसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? लेट मी राइट फर्स्ट देन आई विल टेल। आइए देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomerism, the compounds having same molecular formula but different structural formula in the manner they are having the different functional group, then they are said to be the functional isomers and the phenomena is known as the functional isomerism। समझ में आ गया? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों, इन द आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा, ये बहुत कॉमन है, मैं आपको बताता हूँ, C2H6O, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। इसको हमने दो तरह से लिखना है, C2H5OH एंड CH3OCH3। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसमें OH फंक्शनल ग्रुप था, एल्कोहल, और इसमें ईथर था। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज
इथाइल एल्कोहल हो गया, या एथेनॉल ETHANOL, ये IUPAC नेम हो गया। और इसका अगर नामांकित करें तो लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, ये हो गया इसका जनरल नेम। और अगर हम IUPAC नामांकित की बात करें तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथॉक्सी मीथेन, ये इसका जनरल, ये इसका IUPAC नेम हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, इसका जनरल नेम हो गया, जनरल नेम हो गया। तो हमने कहा कि दे बोथ आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मीन्स दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दे आर सेड टू बी द फंक्शनल आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया CH3COCH3, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या हो सकता है, हम लिखेंगे CH3 CH2 CHO, कार्बन की संख्या हो गई बेटा C3, हाइड्रोजन 3 + 3 = 6 और ऑक्सीजन हो गया O। फिर से लिखेंगे इसको C3H6O, बड़ा बड़ा लिखते हैं, C3 हाइड्रोजन 6 एंड 1 ऑक्सीजन, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 = 6 एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका क्या नाम होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1 ओन, ये IUPAC नामांकित है, और इसका नाम होगा प्रोपेन 1 अल। ध्यान देंगे, तो हमने देखा कि C3H6O, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, it can be written in these two forms. These two forms means it is having the ketonic functional group and this is having the aldehyde functional group. तो therefore हमें कह सकते हैं इनको दो अलग अलग functional group के साथ हम लिख सकते हैं, तो therefore they are said to be the functional isomers and it is said to be the functional isomerism. एक एग्जाम्पल इसमें और भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड से ले लेते हैं, लेट अस सी। चल देखते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया दिस इज द बेंजीन, इट इज बेंजीन रिंग, ऊपर लगा दिया हमने CH2OH, ठीक है, या इसको और मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में, OCH3 हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ OH कर दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए। यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देंगे, ओनली आई एम चेंजिंग द पोजीशन, इस CH3 को यहाँ कर दिया, फिर और भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया, यहाँ OH जोड़ा और यहाँ CH3 जोड़ा। ध्यान से देखेंगे, दीज आर द कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की संख्या अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन हो गया, तो कार्बन हो गया 7 और हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन हो गया 8 और एक ऑक्सीजन हो गया। इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको चेक करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 और +3 8 और 1 ऑक्सीजन, सब में देखेंगे वही होगा। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C7H8O आर हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब इन स्ट्रक्चर्स पे अगर आपको नाम लिखना हो तो सबका नाम आप लिख सकते हैं। देखते हैं क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ठीक। इसका क्या नाम होगा, इसको पढ़ते हैं बेटा एनिसॉल, ठीक। इसको कहते हैं क्रिसॉल, चूंकि इट इज प्रेजेंट एट द आर्थो पोजिशन, तो इसका नाम होगा आर्थोक्रिसॉल। इसका नाम होगा मेटाक्रिसॉल और इसका नाम होगा पैराक्रिसॉल। ये ध्यान रखेंगे। द compound which I have written C7H8O can be written in the following
types and they all are having the different functional group at different positions, so therefore they are said to be the functional group isomerism. Understood? चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक जो होगा, फंक्शनल के बाद आता है मेटामेरिज्म. लेट अस सी क्या होता है मेटामेरिज्म. Out of 6, 3 I explained, 3 more left. Let us see. अगला मैंने आपको बताया, we will discuss about the metamerism. मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है? जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े हुए कार्बन एटम्स में डिफरेंस या जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में डिफरेंस होता हो तो देन दे आर सेड टू बी द मेटामर्स. मीन्स इफ द डिफरेंस इज फाउंड, if the difference are there in the carbon atom or the alkyl group attached with the functional group, so then they are said to be the metamers and this functional group is known as, this isomerism is known as the metamerism. जैसे कुछ functional group होते हैं, आपको यहाँ बताऊंगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेकेंडरी अमीन, मैंने कुछ ग्रुप बनाया, ध्यान देंगे. इस ग्रुप में हमने कुछ कंपाउंड लिखना है. जैसे सपोज कर लिए यहाँ हमने लिख दिया C2H5 और यहाँ भी लिख दिया C2H5. ध्यान देंगे C2H5OC2H5. इसको और भी क्या लिखा जा सकता है? R CH3OC3H7. ऐसे ध्यान देंगे. इट हैज़ कार्बन एटम 1 2 3 4 कार्बन एटम्स था और इसको हमने लिखा C4, हाइड्रोजन 5 + 5 = 10 और 1 ऑक्सीजन. इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 + 7 = 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. लेकिन अब इसका नामनकेचर क्या होगा, ध्यान देंगे. इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में जब डिफरेंस पाया जाता है तो देन दे आर सेड टू बी द मेटामर्स. इसमें देखिए 2 कार्बन 2 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप थे, यानी एथाइल इधर जुड़ा था, एथाइल इधर जुड़ा था, लेकिन इसमें एक तरफ मेथाइल जुड़ गया, दूसरी तरफ प्रोपाइल जुड़ गया. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या नाम होगा? एथॉक्सी ईथेन. इसका क्या नाम होगा? एथॉक्सी ईथेन. और इसका क्या नाम होगा? जब इसको ओपन करेंगे 1 2 3 कार्बन मिल जाएगा, एक नंबर से लगा है तो लिखेंगे 1-मेथॉक्सी प्रोपेन. आपने देखा इन दोनों का अलग अलग नाम हो गया और अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया और दे आर हैविंग द डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद द सम फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी अमीन एंड कीटोन. ऐसे ही आप किसी में भी दिखा सकते हैं. सेम कंडीशन यहाँ भी दिखा लीजिए. C2H5S, C2H5, CH3S, C3H7. इसका नाम होगा थायोईथर. अगले में जब हम चलेंगे NH में, तो NH में क्या होगा? यहाँ भी हमने क्या जोड़ दिया? CH3NH और यहाँ जोड़ दिया C3H7 और यहाँ जोड़ दिया C2H5NH C2H5. सेम इसमें क्या देखेंगे? यहाँ हमने जोड़ा CH3CO C3H7. सेम कंपाउंड ले लेंगे और यहाँ बनेगा C2H5CO C2H5. तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप, वो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी अमीन एंड
कीटोन्स जिनकी वैलेंसी 2 होती है, यानी जिनके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, वही इस कैटेगरी में आएंगे। तो इनमें यानी इन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े होने वाले एल्किल ग्रुप में जब डिफरेंस पाया जाता है तो देन दे आर सेड टू बी द मेटामर्स, और इन मेटामर्स और इस फेनामेना को हम मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? चल देखते हैं अगला। मेटामेरिज्म के बाद आता है टाटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? टाटोमेरिज्म। चल देखते हैं टाटोमेरिज्म क्या कहता है। टाटोमेरिज्म कहता है कि व्हेन the compounds are having the same molecular formula, टाटोमेरिज्म इनका क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं, लेकिन विच एग्जिस्ट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये ध्यान देंगे, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, 2 कंपाउंड्स विल बी देयर, और उन दोनों ही कंपाउंड्स में जो माइग्रेशन होगा वो हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होगा, और हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन के कारण इनमें मतलब डायनेमिक मतलब एक हाइड्रोजन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे अटैच हो सकता है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दे आर फाउंड इनटू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उनके बाद ये एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स, इसको हम कीटो इनाल फॉर्म भी कहेंगे, कीटो इनाल फॉर्म। ये ध्यान देंगे, ये क्या कहता है कीटो इनाल फॉर्म। फर्स्ट में जब इनका सपोज कर लिए कोई कंपाउंड है विच हैज़ द कीटोनिक ग्रुप, और जब इसमें से माइग्रेशन होगा प्रोटॉन का, हाइड्रोजन एटम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो इन प्लस ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलेंगे इनॉल, ENOL। इन का मतलब डबल बॉन्ड प्लस OH। ये 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये जो कीटोनिक ग्रुप था वह कीटोनिक ग्रुप 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल कंटेन द डबल बॉन्ड एज वेल एज द OH ग्रुप। तो इस तरह से इसको कहते हैं कीटो इनाल फॉर्म। अब किस कीटो इनाल फॉर्म का एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी, टाटोमेरिज्म में हमने एक एग्जांपल लिया विच इज नोन एज द CH3 CO CH3। अब हमने इस CH3 CO CH3 को यहाँ क्या हो सकता है अभी लिखेंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड H दिखा दिया, C डबल बॉन्ड O दिखा दिया और C के साथ CH3 लगा दिया। लेट अस सी, इस कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ध्यान देंगे इट शुड बी बिकम द H प्लस आयन, और ये निगेटिव चार्ज हो गया तो H प्लस आयन इस निगेटिव आयन के साथ चला जाएगा तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C। अब ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में हो गया, O था और ये H इसके पास चला गया तो OH हो गया, और यहाँ क्या हो गया, दिस डबल बॉन्ड विल कम हियर और सिंगल बॉन्ड CH3। हमने आपको देखा दिस इज शोइंग द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद दिस कंपाउंड, जिसे हम लिखेंगे H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान देंगे
अर्लियर इट वाज हैविंग द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, नाउ इट इज हैविंग द इन एज वेल एज एल्कोहल। तो इस तरह से एक को हम कहते हैं कीटो फॉर्म और दूसरे को कहते हैं इनोलिक फॉर्म। ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ, द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन इज जस्ट मूविंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। ये पहले इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया, तो इसको कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज फाउंड इनटू दिस वन। इसका नाम होगा प्रोपेन टू ओन। क्या नाम होगा, प्रोपेन टू ओन, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या नाम होगा, 1 2 3, 3 कार्बन होगा तो लिखेंगे प्रोप, पोजीशन कहाँ देंगे 1 2 3, किस नंबर पर कहेंगे 1 2 3, प्रोप 1 in 2 all, try to understand, प्रोप 1 in 2 all, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो प्रोप 1 in पहले पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 in and 2 all, तो दिस इज नोन एज कीटो फॉर्म। ये क्या होगा, कीटो फॉर्म, और दिस इज नोन एज द इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म का मतलब हो गया इन एंड ओएल यानी एल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट, तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द कीटो इनॉल फॉर्म। अंडरस्टूड। अब टाटोमेरिज्म के बाद बात करते हैं लास्ट वन विच इज नोन एज, अगले को क्या बोलेंगे, इफ यू रिमेंबर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या लिखना था, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स विच फजेज इनटू ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर्स, तो उसको बोलेंगे रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। The compounds which are passing into the open chain and cyclic chain, साइक्लिक चेन, ऐसे कंपाउंड्स जो ओपन चेन में भी पाए जाते हों, जिनका स्ट्रक्चर और साइक्लिक चेन में भी पाए जाते हों, तो देन दे आर सेड टू बी द रिंग चेन आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हमने एक एग्जांपल लेना चाहा, जैसे हमने कंपाउंड ले लिया C4H8, ध्यान देंगे C4H8, अगर हम C4H8 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन 1 2 3 4 हो गया, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6 + 2 = 8। और दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि सारे कार्बन पे, सारे कॉर्नर पे एक एक कार्बन, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये देखेंगे इट इज नोन एज द सेकेंड कंपाउंड। और एक थर्ड कंपाउंड भी हम इसको लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके साथ एक और CH3 जोड़ देंगे। अब इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई तो 1 मोर H, तो देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अगर हम इसका नाम लिखें बेटा तो क्या नाम होगा, ब्यूटीन। क्या नाम होगा, ये ई नहीं ए नहीं है, ध्यान देंगे, ब्यूटीन, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, 1-methyl साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से आपने देखा कि दिस इज फाउंड इनटू द ओपन फॉर्म, दिस इज फाउंड इनटू द साइक्लिक फॉर्म, दिस इज फाउंड इनटू द साइक्लिक फॉर्म। तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं जो ओपन चेन और साइक्लिक चेन दोनों में पाए जाते हैं, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल
थोड़ा ब्रीफ करूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो 6 टाइप्स के होते हैं, पहला आपको बताया कि चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म और पांचवा टाटोमेरिज्म और 6वां रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से हमने आपको आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। अगली वीडियो में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी अपडेट होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।